आज की इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसमें पॉकेट लगाने के भी सबसे आसान तरीके को बताया है। सबसे पहले ये तीनों मेजरमेंट लें पैंट की कटिंग के लिए। 2.25 मीटर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो सबसे बेस्ट है पैंट के लिए। इस तरह से इसे 2 फोल्ड में सेट कर लिया है। ये इसकी क्लोज साइड है और इस साइड इसकी ओपन साइड है। सबसे पहले फैब्रिक को ऊपर से इक्वल कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लें। अब 2 इंच पर हमने बेल्ट के लिए निशान लगाए हैं। इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करके इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम पैंट की रेडी लेंथ लेंगे। जितनी भी आपने पैंट की लेंथ रेडी करनी है उसमें 1/2 इंच ऐड कर लें मार्जिन के लिए, जिसमें हम बाद में जो पट्टी अटैच करेंगे वो अटैच करने में 1/2 इंच निकल जाएगा। ये पट्टी हम इसलिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सीधा इसमें फैब्रिक छोड़े तो फिर वो पैंट खिसकने लगती है, ऊपर की तरफ से अच्छे से सेट नहीं होती। इस तरह से ये ओपन साइड है, इसी तरह से आप मार्किंग करें। हिप साइज को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे और उस पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। हिप साइज को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 इंच उसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से निशान जो मिलेंगे हमें उन दोनों को सीधा करेंगे। अब इस निशान को हम आगे की तरफ सीधा बढ़ा देंगे। यहाँ से हम आसन की गोलाई देंगे। गोलाई के लिए हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से गोलाई दी है। अब बॉटम रेडी करने के लिए हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से 6.5 इंच आया है, नीचे से भी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका हाफ कर लेंगे, या फिर आप बॉटम जितना रेडी करना चाहते हैं उसका हाफ कर ले और इस तरह से मार्किंग कर लें। इन निशान को हम सीधा करेंगे। अब इन्हें हम मिला देंगे। सेपर पट्टी की हेल्प से आप मिला सकते हैं या फिर फ्री हैंड भी आप इन्हें इस तरह से मिला सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। ये इसकी ओपन साइड है और इस साइड क्लोज साइड है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से 2 इंच ऊपर से छोड़ के नीचे हम सेट करेंगे अच्छे से। इस तरह से जो आसन का निशान लगाया था हम उस निशान को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और इसी निशान को हम ऊपर तक एकदम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट के आसन के लिए इस तरह से गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट को हमने 2 से 2.5 इंच नीचे रखा था और इस किनारे को इस तरह से मिलाने के बाद 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से तिरछा हम मिला देंगे। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं बैक पार्ट को, जिससे कि पैंट ऊपर की तरफ खींचेगी नहीं उठते बैठते टाइम। दूसरी तरफ से हम है उसके ऊपर इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो क्लोज साइड है उसे हम ओपन कर लेंगे। बैक पार्ट में जो हमने ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं, ऊपर से 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच आसन और नीचे से ये 2 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई दी है, इससे पैंट खिंचती नहीं है, फिटिंग अच्छी आती है। अब पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है क्योंकि डबल फोल्ड में है और 12 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से ओपन साइड से जो कॉर्नर है उस तरफ गोलाई करेंगे। पॉकेट अटैच करने से पहले ये आसन जॉइंट करेंगे। हमने इसकी मार्किंग रॉन्ग साइड की थी, इसलिए एज इट इज़ जैसे हैं उन्हें हम इस तरह से अटैच कर लेंगे, दोनों को, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। इस तरह से दोनों पार्ट को इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग की थी, क्योंकि इनकी रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ है जब कटिंग की थी और इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है। दोनों पार्ट के आसन जॉइंट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट पर पॉकेट अटैच करेंगे। इस तरह से इसे खोल लेंगे। 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। जो हमने पॉकेट कटिंग की थी उसे इस तरह से इस 3 इंच के मार्किंग के ऊपर रखेंगे
और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। पॉकेट और पैंट का जो फैब्रिक है उनकी दोनों की राइट साइड एक तरफ है अंदर की तरफ। यहाँ से पॉकेट की जो है 6 इंच पर हमें इसकी ओपन साइड जितनी हमें खुली रखनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। आप इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये निशान लगाए हैं, इन पर हमें सिलाई लगानी है। आप इन्हें इस तरह से आलपिन से सेट कर सकते हैं जिससे ये अपनी जगह से हटेगी नहीं। और इस तरह से जो हमारी किनारी है जहाँ पर सिलाई लगाई है वहाँ से छोटा सा कट लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा जितना हमने मार्किंग की है। अब इस पॉकेट के फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ से जो हमारा बंद वाला हिस्सा होता है पॉकेट का उसे हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई के लिए मार्किंग की है कि यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इस तरह से पॉकेट को टर्न कर देंगे जिससे इसकी राइट साइड बाहर की तरफ हो जाएगी। और इसी तरह से पैंट के साथ इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आप सिलाई लगाएं एकदम किनारी पर, जो नीचे वाली लेयर है जहाँ तक पॉकेट ओपन रखनी है उसके ऊपर सिलाई ना जाने दे, नहीं तो पॉकेट क्लोज हो जाएगी। और ये पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमने बैक पार्ट को लिया है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लिया है। इस तरह से इनकी किनारी मिलाएंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, क्योंकि बैक पार्ट जो है वो फ्रंट से ज़्यादा है इसलिए इसे इक्वल करेंगे दोनों तरफ से। फिर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। इलास्टिक लेंगे, हिप राउंड को 3 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतनी ही लेंथ हमें इलास्टिक की रखनी है। और इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर सेट कर लेना है। इलास्टिक को ऐसे डालने के बाद एक बार चेक कर लें कि ये कहीं से फोल्ड तो नहीं हो रहा है। और इसे डालने के बाद हम इलास्टिक जो है जॉइंट कर देंगे आपस में। और जो खुले वाली साइड है इसे हम क्लोज कर देंगे और बीच की एक सिलाई इलास्टिक पर लगा देंगे जिससे ये बाद में घूमेगा नहीं। अब हम बॉटम रेडी करेंगे। इसके लिए जितनी बॉटम है उसी के साइज़ का ये हमने 2 टुकड़े तैयार किए हैं। और इनकी चौड़ाई जो है 6 इंच है, जो कि फोल्ड करने के बाद 3 इंच है। इस तरह से इन्हें रखेंगे इनकी राइट साइड पर और इसे सिलाई लगा लेंगे, जिससे बाद में हम इसे टर्न करेंगे तो ये बैक साइड चला जाएगा अंदर की तरफ। और इसे प्रेस से अच्छे से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी बॉटम रेडी हो जाएंगी। इस तरह से बॉटम रेडी करते हैं तो बाद में ये जो है एकदम इक्वल रहता है, फैब्रिक उचकता नहीं है, खिंचता नहीं है, आसन की तरफ नहीं खिंचता है। इसी तरह से एकदम जो है स्ट्रेट रहता है। कई बार होता है कि बॉटम जो है ऊपर की तरफ खिंचने लगता है सिलाई की तरफ से, वो सिलाई नहीं खिंचेगी। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे जिसके बाद हमारी पैंट बनकर रेडी हो जाएगी एकदम फिनिशिंग के साथ। और एकदम आसान तरीके से हमने पैंट और पॉकेट की कटिंग और स्टिचिंग की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।